चलो डिस्कस करते हैं 22 एंड शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 35, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रिसेंट टाइम में जितने भी जेई मेंस के पेपर हो रहे हैं, विच इज़ लॉजिक गेट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए किसी भी जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए टॉपिक। चलो इसको समझते हैं, इसको कैसे करना है। तो हमारे पास लॉजिक गेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक ट्रुथ टेबल दे रखे हैं, हमें बताना इनमें से कौन सा ट्रुथ टेबल सही है। अब हमारे पास टोटल 4 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट यहाँ दे रखा है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, बेस्ट तरीका हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को अगर मैच करा लें, है ना, और बाकी रैंडम और कहीं पे वो मैच नहीं हो रहा है तो अपने आप सही हो जाएगा। तो हम लोग लेके कोशिश करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ले लेते हैं। जैसे मैं कुछ इंटरमीडिएट स्टेप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ x1 ले लेता हूँ, यहाँ x2 ले लेता हूँ, ताकि हमें वैल्यूज़ याद रखने में ईजियर हो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर a, यहाँ पर b, c, d और यहाँ लिखेंगे x1, x2 और फिर y। ठीक है, फिर फाइनल y का आंसर लिखेंगे। तो अब मैं इनमें से जो सबसे डिफरेंट वैल्यू होगा, जैसे a, b, 0, 1, 0, 1 सब में सेम है, 0, 1, तो 1, 1, 0, 0 दोनों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। 0, 0 जो सबका आंसर है वो इन्होंने 0, 0, 1, 0 लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से एक वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। तो 1, 1, 0, 1 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 1, 0, 1। तो 1, 1 का ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पर है ये अपना एंड गेट। तो एंड गेट की वजह से क्या आएगा आंसर, 1, 1 का आंसर 1 आ जाएगा आगे की तरफ। और ऐसे नीचे 0, 1 की वजह से ये हमारे पास है और गेट, तो और गेट के लिए भी 1 आ जाएगा, 0, 1 का 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास है नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या बना देगा, 1 का 0 बना देगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, और 1 आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, x2 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, इन दोनों का ये जो गेट है आपका एंड गेट आ गया। तो एंड गेट के लिए 0, 1 का क्या होता है, 0 होता है, और 0 का नॉट गेट क्या बना देगा, 1। तो हमारे पास 1 आ रहा है फाइनल आंसर। तो चेक कर लेते हैं 1 किस किस में है। तो यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एक और वैल्यू चेंज कर लेते हैं और ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों में डिफरेंट है। जैसे मुझे दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन ना, दोनों में 0, 0 दे रखा है, तो चेक करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अगले जाऊँगा थर्ड ऑप्शन पे, क्योंकि थर्ड इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो एक दोनों में से एक आंसर आएगा। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा फर्स्ट है कि सेकंड है। तो मैं अब ट्राई करूंगा 1, 0, 1, 0, ये ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, फिर से हम लोग इसको मिटाकर वापस से करते हैं। तो यहाँ पर 1, 0, 1, 0, ठीक है, इस तरह से लिया हुआ है। तो 1, 0 का एंड गेट 0 आ जाएगा और नॉट इसका 1 बना देगा। 1, 0 का और गेट 1 ही रखेगा। 1, 1 का एंड जो है वो 1 देगा और नॉट जो है इसको 0 बना देगा। तो ये फाइनल आंसर इसका 0 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 2। तो इस तरह से आपको चारों चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट होकर इस चीज़ को चेक करें, वरना आपको काफ़ी टाइम लग सकता है चारों निकालने का। तो पहले वो वैल्यू निकाल लिया जो दोनों में सही है, और फिर वो चेक किया जो डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। अगर आप सेकंड चेक करते तो आंसर 0 ही आता है और दोनों में ही मैच करता वो। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन करेक्ट ट्रुथ टेबल हो जाएगा।